अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली लग हंस रहे बस रहे बात रहे शाद रहे सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने ज़मानों के जो बीमार अल्लाह ताला शिफा दे, ये बेरुख अल्लाह रोज़ी दे। हाँ, तो हालात वाइटी के जो देख रहे हैं आप, कुछ लोगों को जवाब दूंगा। शाहरुख ने जो मुझे जवाब दिया उसका जवाब दूंगा। बाकी डीडी क्या कर रहा है वो बताऊंगा। भाभी रुबीना और नैना के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। चलो जी, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरी फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने ज़ुबान में रखे। चलो जी, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जी मैं शाहरुख को जवाब दूंगा। शाहरुख ने जो आज मुझे जवाब दिया, क्या बात है शाहरुख तेरे जवाब देने की रे भाई। बेटा मैं खुद पालूंगा। अरे तू इस लायक है कि खुद बेटा पाले? जब से पैदा हुआ है तू दूध के पैसे देने से, जो दूध के पैसे दे बच्चा उसका हो जाता है। तू तो आज तक पाल नहीं सका। कुछ दिन भी रखा है अपने पास बेटा? कभी दूध के पैसे नहीं थे तो वो नैना साहब जो है ना सऊदी अरब चले गई कि बच्चे के दूध के पैसे नहीं। तुम तो लोग सऊदी अरब तक भी घूमे उस बच्चे के दूध के लिए। छोटे से बच्चे के दूध को लेके का क्या क्या तुम लोगों ने बातें की। तो मैंने तो ये कहा है कि आप नहीं पाल रहे। नैना की भी शादी हो चुकी है और भाभी रुबीना भी चली जाएगी, तो बच्चा कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। तो मेरे पास बच्चे नहीं है, बंदा तो कहीं से भी उठा लेता है बच्चा। तो अगर आप बच्चा लोग नहीं पाल रहे तो वो बच्चा मुझे दे दें। बाकी मैं ज़बरदस्ती किसी से बच्चा नहीं ले रहा। तो अगर आप में इतना तपड़ है तो आप पालें बच्चे को, फिर सर्दियों को क्यों लेंगे बच्चा? अभी दूध के पैसे दोगे, सर्दियों को वापस लोगे। क्या बात है आपके बच्चे पालने की। अल्लाह ताला ने बच्चा दे दिया है ना, तो उसे पालने की सलाहियत रखो, ठीक है। और दूसरी बात आपने कही घुमाने वाली, कि नैना को मैं घुमाता फिराता था और साजिद सितारा को। साजिद और तेरी औकात एक है? सितारा और तेरी औकात एक है? उसकी और तुम्हारी सोच एक है? अरे तेरी सोच ये है कि हम कहते थे भी रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे तू लेकर समंदर के किनारे पर चला जाता था, कभी इधर उधर शहर में ले। कितना मरतबा आपको मैंने बोला था 1 बजे 2 बजे 3 बजे जो तुम बीवी को लेकर घूमते हो, ऐसा मत किया करो, हालात ख़राब है। तुम बनोगे सितारा और साजिद। तेरी औकात है साजिद सितारा बनने की? साजिद ने जैसे अपनी वाइफ को रखा हुआ है, सितारा चल रही है, पूरे ख़ानदान को लेकर चल रही है। आप लोगों को भी उसने चलाया था, लेकिन आप लोगों को इज्जत रास नहीं आई, आप लोगों को चलना नहीं आया। आपके कैसे बेहतरीन यूट्यूब जा रहा था, तो आप लोगों ने शुरू से ही उसके पाँव में कुल्हाड़ी मारी। लेकिन उसके क्या मारी, उसको तो फिर भी अल्लाह ताला ने उसी मकाम पर रखा है। आप लोगों ने खुद दर पर दर भटक गए, ठीक है, उसको बदनाम करने में। आज भी फिर तुम सितारा के बारे में बोल रहे हो। मैंने बात तुझे की है और जाते सितारा की तरफ, उसको क्यों बीच में लेके आए हो? सितारा को क्यों लेके आए हो बीच में? मैंने तेरे को बोला है, और बल्कि भाभी रुबीना को बोला है। इस टाइम बच्चे की मालिक भाभी रुबीना है, तो मैंने उसे बोला है भैया आप बच्चा, अगर आप भी वापस आ जाएंगी, उसने भी शादी कर ली है, शाहरुख अभी जो है ना अपने पाँव मर कर खड़ा नहीं हो रहा, तो बच्चा मुझे दे दे। खैर बच्चा आपका है, अल्लाह ताला बख्श दे सब बच्चा, उसकी लंबी उम्र हो और अल्लाह ताला आप लोगों को गैरत अक्ल और सुलझा दे कि आप उस बच्चे को पालें सांभें, ठीक है। अगर आपको इतना गैरत आ गई तो सांभें उसे, फिर सर्दियों में क्यों लोगे? अभी सांभो ना, तुम्हारे पास माँ भी है, खुद भी हो, अपना बच्चा संभालो। बाकी तुम जब मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ,
आपकी ये कैसे हिम्मत हुई कि आप साजिद और सितारा को लेके आओ बीच में? वो आप जैसे नहीं है, जहाँ भी गए वो बाहर मुल्क भी गए तो साजिद सितारा एक साथ गए, बच्चों के साथ गए, ठीक है। आपके जैसा नहीं है साजिद और सितारा, ठीक है ना। खबरदार, पहले भी आपने बहुत इल्ज़ाम लगाए उस पर, सितारा पर। अपनी औकात में रहो। मैंने तुझे बताया है, बोला है कि भाई तू अकेला हो गया और अभी अपने बच्चे को संभाल। बाकी भाई मैं किसी को पड़वा दल्ला कुछ नहीं कहूँगा। हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी की अपनी सोच है, ठीक है। अगर अब भी आपको खुदा खौफी है तो अपना बच्चा संभालो और अपने बच्चे की केयर करो। कई लोगों ने संभाले हुए हैं। अपनी शादी कोई अच्छी जगह कर लो, अपने बच्चे को संभालो बस। बाकी खैर जी, दूसरी बात फिर मैं कहूँगा डीडी साहब को कि डीडी साहब आप अपनी बहन का गुस्सा अपनी माँ पर मत निकालें। भाभी को, अपनी माँ को, माँ मैंने भी कल भी बोला था, माँ माँ होती है। आप माँ के बारे में कुछ भी ना बोलें। आपको माँ कुछ भी बोलती रहे लेकिन आप बिल्कुल माँ के बारे में कुछ ना बोलें। तो आप वो तो वीडियो पर वीडियो बना रहे हो माँ के बारे में, तो माँ माँ होती है भाई। मैं आपको आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ, आखिरी वार्निंग आपको दे रहा हूँ कि आप माँ के बारे में कुछ ना बोलें। माँ के पाँव में जन्नत होती है। बाकी आपकी डॉक्टर अमीर के साथ नहीं बनती, शाहरुख के साथ नहीं बनती, नैना के साथ नहीं बनती, जिसके साथ भी नहीं बनती आप उसके बारे में बातें करें, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। लेकिन आपकी जो वालदा है, कुछ भी हो, जैसी भी हो, वालदा वालदा होती है, माँ माँ होती है। तो उनके बारे में आज आपको आखिरी मर्तबा बोल रहा हूँ कि उसके बारे में आप मत कोई बात करें। जो वक्त गुज़र गया, वो टाइम गुज़र गया झगड़ने वाला, वो आपका बहुत पहले टाइम था कि आप माँ के साथ झगड़ते या कुछ करते। लेकिन अब आपका कोई फ़ायदा नहीं है झगड़ने का, ना ही आपको कोई हक बनता है कि आप अपनी माँ के साथ झगड़ा लगाएं। मेरे प्यारे बेटे जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप माँ को कुछ ना कहें। खैर जी, तो ये था शाहरुख के लिए कि भी आप अपना बच्चा अपना संभालें। लेकिन सितारा के बारे में आज बोला है, फिर आपका कोई हक नहीं है, ना कोई हकूक़ है कि आप, मैंने आपको कोई बात कहूँ और आप जाके सितारा को टारगेट करें। पहले आपने बहुत टारगेट किया उसे, अब अपनी औकात में रहो। सितारा के बारे में आज के बाद आपने कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है। मैंने आपको बोला है तो आपने मुझे जवाब देना है। मैंने भी आपको ये बोला कि आप बच्चा मुझे दे दें, मगर नहीं देते तो आपकी मर्ज़ी है भाई, आप अपना बच्चा संभालें। अल्लाह ने अगर चाहा तो मुझे अपनी औलाद देगा इंशाअल्लाह ताला। दुआ गो तो हम ज़रूर हैं, हम सब के लिए मैं दुआ गो हूँ। जिसको अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी उसको सबको अल्लाह ताला बच्चों से नवाजे, और जिसको दिए और संभाल नहीं सकता उसे इज़्ज़त गैरत दे और शऊर दे के अपने बच्चों को संभालें। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत दी आप लोगों को। बाकी अब जाते हैं नैना की तरफ। तो नैना की तरफ किस लिए जाते हो? अभी उसने तो जो बदतमीज़ी करनी है वो कर ली है, ठीक है। वो अब पूरे ख़ानदान को गंदा करके चली गई है। अब हम उसके पीछे या उसके बारे में बातें करें, फलां करें, हमारी कोई मर्दानगी नहीं है कि वो एक बंदा पता है भी ये गंदा है, उसने नहीं इज़्ज़त रखी हमारी, उसकी अपनी मर्ज़ी। अगले दिन वो कह रही थी, किसी लाइफ में मैंने सुना है कि कहते कि भी चाचा ने बोला है ऐसे ऐसे मुझे समझ आने के लिए, तो मेरी मर्ज़ी मेरी लाइफ। क्या बात है भी, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी आपकी लाइफ। जब आपने बड़ों की सुननी नहीं है ना, आप हमारी आपके साथ कोई रिश्तेदारी है ना आपकी हमारे साथ कोई रिश्तेदारी। आज के बाद हमारे लिए आप मर गई हैं, आपके लिए हम मर गए, ठीक है। तो हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं नैना जी आपके साथ। आप जहाँ भी रहें खुश रहें बस। ना हम आपका नाम लेंगे ना आप हमारा नाम लीजिएगा। बस यही है कि बस खून वाला रिश्ता था जो आपके रगों में दौड़ रहा है मेरे भाई का। तुम बेटी हो तो उस लिहाज से मैंने बात की थी।
बाकी भाई जब भाई नहीं कर सकता, बड़ा भाई मेरा अभी बैठा हुआ है, वो नहीं बेचारा बात कर सकता, तो मेरी क्या औकात है कि मैं आपको बात करूं। शायद अल्लाह ताला ने अच्छा किया कि मुझे औलाद नहीं दी। ऐसी औलाद देने से अच्छा है कि ना ही दे औलाद। अगर मेरी औलाद भी ऐसी होती तो मैं शायद बहुत परेशान होता, मर जाता सोच सोच कर। ना, ऐसी औलाद ना ही दे अल्लाह ताला किसी को। जैसे आप हैं नैना जी, ऐसी औलाद, ऐसे रिश्तेदार अल्लाह ताला किसी को ना दे। इंसानियत होती है। आपने सगे कज़न को छोड़ा, शाहरुख को छोड़ा, अपने बच्चे को छोड़ा, सारे ख़ानदान को गंदा किया, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा पूरे ख़ानदान के लिए। तो फिर भी खुदा गए भी आप अपनी तरफ, हम अपनी तरफ। बाकी भी तारा बेटी कब लोग देखा तो वो कहती भी घर अकेला अकेला और सुना सुना लगता है, क्योंकि भाई बड़ों की बहुत बरकत होती है। भाभी जब से आई हैं तारा बेटी बहुत खुश थी। अब जब से इधर आए हैं तो बस कल का ही दिन है। कल हमारे सजाज अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता करे उसे। कल उसकी 7वीं जुमेरात है, यानी उसके बाद फिर भी कौन किसी को याद करेगा। वही छोटे बच्चे होंगे घर में अकेले। अब तो हम 7-8 दिन के बाद चले जाते हैं, घर को देखते हैं, उन बच्चों के साथ हेलो हाय करते हैं। इसी बहाने जाते थे भी खैरात करेंगे, बच्चों को मिलेंगे। फिर किसी के पास पता नहीं टाइम है कि नहीं है, क्या होगा उन बच्चों का। अल्लाह उसे अल्लाह उसे हामी नासिब बने, और अल्लाह ही पालने वाला है। आप सब दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनके बच्चों को हिफाजत फरमाए और उसकी वाइफ की हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला। बाकी ख़र्चा और रिस्क रोटी देने वाला मेरा अल्लाह है, जिसको पैदा किया उसने देनी है। तो ये था डीडी के लिए, ये था जी शाहरुख के लिए, नैना के लिए मैं जो मैंने बोलना था वो बोला है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके। आप लोगों ने मेरी बातें और मेरे व्लॉग अच्छा लगा होता है लाइक शेयर अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।